कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के बीच टकराव गहराता जा रहा है। इस पूरे विवाद पर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के सपा विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर जुबान के बेहद कमजोर व्यक्ति हैं। जिन पदों पर ये आसीन हैं उसके लायक इनका आचरण, व्यवहार और चाल चलन बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति समाज का आदर्श होता है, उसे अपनी बाड़ी पर संयम रखना चाहिए। सपा विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का इस्तेमाल कर बाद में उनसे दुर्व्यवहार करती है और आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार खुद ओम प्रकाश राजभर हैं। सपा विधायक ने आगे कहा कि लोगों ने राजभर को भाजपा सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वोट दिया था। भाजपा की गोद में बैठकर वे पूरे राजभर समाज, विशेषकर पीडीए समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे अक्सर अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक हैं और देश भर का जन समर्थन उनके साथ है। विधायक ने कहा कि राजभर जैसे नेताओं की टिप्पणी का अब कोई मूल्य नहीं रह गया है। गौरतलब हो कि बुधवार रात मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लखनऊ आवास पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आवास का घेराव किया, नारेबाजी की और राजभर का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गेट पर चढ़कर आवास के अंदर ईंट पत्थर और जूते चप्पल भी फेंके। पुलिस और छात्रों में जमकर धक्का मुक्की हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों की नेम प्लेट तक नोच डाली। विवाद की जड़ राजभर का वह बयान है जिसमें उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। इस पर एबीवीपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभर खुद गुंडागर्दी और जातीय राजनीति के दम पर मंत्री बने हैं। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और जांच आईजी अयोध्या को सौंपी गई है। फिलहाल एबीवीपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच यह संघर्ष प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रहा है। एक और छात्र संगठन लगातार आंदोलन तेज कर रहे हैं, वहीं राजभर परिवार के भीतर भी इस विवाद को लेकर विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के आसार हैं। ओम प्रकाश राजभर वाणी के बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं। कहना पड़ेगा जिन पदों पर ये लोग आसीन हैं उन पदों के मुताबिक इनके आचरण नहीं है। व्यवहारिक ढंग से, सैद्धांतिक ढंग से, चाल चलन किसी भी तरीके से ये लोग उन पदों के योग्य नहीं हैं। पॉलिटिकल आदमी समाज का आदर्श होता है, उसको अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए। एबीवीपी ने जो मोर्चा खोल रखा है, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सहयोगियों के साथ मौका आता है तो समर्थन लेती है और समर्थन के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। जो उनके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार वह खुद हैं। उनको लोगों ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट किया था। उनको लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने के लिए नहीं दिया था। तो जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। ये पहला मौका नहीं है, कई बार मौका आए जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार ओम प्रकाश राजभर को घुटने पर झुकने के लिए उन्हें मजबूर किया, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब इससे आगे कहूँगा तो राजनीतिक मर्यादा का हनन होगा और चाहे उनका बड़ा बेटा हो, चाहे उनका छोटा बेटा हो, चाहे वो खुद हों, वो भारतीय जनता पार्टी या एबीवीपी के विरुद्ध एक शब्द नहीं इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि बोलने के बाद वो कहाँ होंगे वो खुद जानते हैं। उन्हें भी ईडी का डर है, उन्हें भी जेल जुर्माने का डर है, उन्हें भी उत्पीड़न का डर है। तो इसलिए एक बोलता है तो दूसरा समर्थन करता है। इस तरीके से वह सब लोग गलतफहमी के शिकार हैं और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की आड़ में अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरे राजभर समाज का नुकसान कर रहे हैं और विशेष रूप से पीडीए समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं। पीडीए समाज की एकता के लिए ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े बाधक हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति की बातों का इतना वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी के बारे में अभी ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है।
इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर को बनाने में कहीं न कहीं अखिलेश जी का समर्थन काम आया है। और अखिलेश जी की हैसियत के बारे में अभी वो बिहार में गए थे और बिहार में जिस तरीके से जनसैलाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे खड़ा हुआ और जितनी ताकत बिहार के नेता तेजस्वी यादव को और इंडिया गठबंधन के नेता पर विपक्ष राहुल गांधी को मिला, वो पूरे देश ने देखा। बेबाक रूप से आज की तारीख में अखिलेश यादव देश की सबसे बड़े राजनीतिक चेहरा हैं और पीडीए समाज उनके ऊपर एतबार कर रहा है, भरोसा कर रहा है और उनसे बड़ी उम्मीदें कर रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होगा, देश के अंदर भी कुर्सी बदल होगी, तो उसमें अखिलेश यादव का बड़ा योगदान होगा। ओम प्रकाश राजभर के कहने से कुछ नहीं होता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।